हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पर आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 9 का FRP बाईपास बिना किसी कंप्यूटर और बिना किसी टूल्स के करके दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा Redmi Note 9 है जो कि FRP लॉक लग गया है। ठीक है, तो आपको लॉक खोलने के लिए जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ स्टेप्स, वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल को जैसे जैसे सेटअप करने के लिए बोला जाता है वैसे वैसे आपको कर देना है और एक वाईफाई नेटवर्क के साथ जोड़ देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी नेटवर्क से जोड़ रहे हैं वाईफाई नेटवर्क से, उसमें इंटरनेट होना चाहिए ताकि आपका FRP बाईपास आसानी से हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है ऐड नेटवर्क करना है और SSID में जाके आपको कुछ कुछ भी टाइप कर देना है और यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक कर देना है सेंड वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल, जैसे ही जीमेल आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करके रखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐप इन्फो। यहाँ से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में चले जाना है और सबसे नीचे चले जाना है और एडिशनल सेटिंग इन ऐप में चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में सर्च बार। यहाँ पे आपको डिलीट लिखना है, आ जाएगा डिलीट डिसेबल एंड मैनेज यूज्ड ऐप। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे टैप टू गो एप्लीकेशन सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ऐप इन्फो शो होने लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है और शो सिस्टम कर देना है। तो जैसे ही आप शो सिस्टम करेंगे यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सेटअप, एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड सेटअप दिखाई दे रहा है। इसे क्या करना है, डिसेबल और फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करना है और जाके इसे डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो आइए हम इसे डिसेबल कर लेते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड सेटअप को फोर्स स्टॉप कर दिया हमने। ठीक है, बैक आ जाना है। एंड्रॉयड सेटअप फिर से दिख रहा है, इसे भी डिसेबल कर देंगे और फोर्स स्टॉप कर देंगे। एंड्रॉयड ऑटो को डिसेबल और फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और गूगल प्ले सर्विस को खोजना है। ठीक है जी, से देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसमें चले जाना है और इसे फोर्स स्टॉप और डिसेबल दोनों कर देना है दोस्तों। देख सकते हैं डिसेबल किया, उसके बाद हमने इसे फोर्स स्टॉप कर दिया है। उसके बाद आपको बैक आना है। तो शायद हमने जो डिसेबल किया था एंड्रॉयड सेटअप को, वो शायद डिसेबल नहीं हुआ है, तो उसे हम फिर से कर लेते हैं एक बार, एंड्रॉयड ऑटो को डिसेबल। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग खोज लेना है और सेटिंग ओपन करना है। तो आइए मैं आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। यहीं पे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा। नीचे जैसे ही आप एस में आएंगे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेटिंग आ गया है। यहाँ पे जैसे ही हमने सेटिंग पे क्लिक किया यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको ओपन कर देना है और एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग में जाएंगे दोस्तों आपको एसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करना है और एसेबिलिटी मेन्यू में चले जाना है और इस एसेबिलिटी मेन्यू को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक बंदा बना हुआ दिखने लगेगा हाथ फैलाए। तो जैसे ही वो दिखने लगेगा दोस्तों आपको पूरा बैक आ जाना है जहाँ पे आपने वाईफाई नेटवर्क क्लिक किया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। देख सकते हैं जैसे ही आपका ये वाला जस्ट अ सेकेंड के बाद बिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, चेकिंग फॉर अपडेट। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बिलिंग होना स्टार्ट हो गया है। वैसे ही आपको क्या करना है, जब तक दोस्तों आपका बिलिंग नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है और जस्ट अ सेकेंड। जैसे ही बिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको इस बंदे पे क्लिक कर देना है। देख रहे हैं मेरा बिलिंग हो रहा है। जब तक बिलिंग नहीं होगा आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। तो आइए अब हम बंदे पे क्लिक करते हैं एसेबिलिटी पे। दोस्तों मैं आपको सारा स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे एसेबिलिटी पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट में क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही सेटिंग दिखेगा आपको जल्दी से सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको लेट नहीं करना है, ये आएगा फिर भाग जाएगा। देख सकते हैं मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है एक बार बैक कर लेके मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ करके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
और ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। आपको मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, वह जैसे मैंने किया था वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसे आ जाएगा, यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वैसे जैसे सेम टू सेम हुआ था, दोबारा मैं उस प्रोसेस को आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट पे जैसे ही हमने क्लिक किया नहीं आया, एक बार में दोबारा क्लिक किया फिर आ गया, फिर भाग गया। ऐसे ही आपको भागेगा आएगा, लेकिन एक बार आपको सेटिंग ओपन कर लेना है, जिससे कि गूगल प्ले सर्विस को इनेबल जो किया था हमने डिसेबल, उसे इनेबल कर सकें। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर लेना है और स्टोरेज में चले जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर कैच कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं हम स्टोरेज में चले गए और क्लियर कैच कर दिया। जैसे ही आप क्लियर कैच करेंगे दोस्तों, एक बार आपको बैक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप बैक करेंगे एक बार, आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक बार ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका FRP बाईपास हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं हमारा FRP बाईपास हो गया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक से एक इस टाइप के ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा स्किप का भी ऑप्शन आ गया है। दोस्तों अगर आपका स्किप का ऑप्शन या फिर गूगल FRP बाईपास नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका सल्यूशन आपको बता दूंगा। और वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आगे से उसके सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपका FRP बाईपास हो गया है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपका FRP बाईपास हुआ या नहीं। देखिए दोस्तों जैसे ही हमारा सेटअप पूरा हो चुका है, यहाँ पे दोस्तों जो एसेबिलिटी वाला ऑप्शन है इसे भी मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एसेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है उसे बंद करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और एसेबिलिटी मेन्यू में जाके उसे ऑफ़ कर देना है।